नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज लखनऊ। 11 जून 2025 ग्रेस एट पेस स्टूडियो एकेडमी की ओर से दिनांक 11 जून 2025 दिन बुधवार को यूपी दर्शन पार्क गोमती नगर में आयोजित समर कार्निवाल कार्यक्रम में सुंदर एवं मनमोहक प्रस्तुतियां की गईं, जिसमें नृत्य, गायन, कीबोर्ड, हिप हॉप, गिटार में बच्चों ने सबका दिल जीता। लोक नृत्य शिक्षक मोहित कपूर द्वारा प्रशिक्षित बच्चों में घूमर, राजस्थानी, सरस्वती वंदन, इत्ती सी हंसी आदि गानों पर प्रस्तुत दी, जिसमें अमायरा, अनिका, काव्या, वर्तिका, त्रिषा, अविका, अक्षिका, हिमानी, सीमा, अपर्णा तथा पुष्पा जी के साथ साथ राजश्री वर्धन, राजश्री भारती अथवा श्रुति भी शामिल रहीं। कथक की शिक्षिका नित्या निगम ने सुंदर भावपूर्ण सूफी नृत्य को तैयार कराया, जिसमें अनन्या, आराध्या सिंह, फहीम खान, अंशिका तिवारी, सिद्धीक्षा, ईशानवी जायसवाल, आराध्या पाठक आदि ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। हिप हॉप डांस में दीपक माथुर द्वारा प्रशिक्षित अरिका और श्रेयांश ने वेस्टर्न डांस की प्रस्तुति दी। भारतनाट्यम शिक्षक मीनू मैम ने आनंदिता को नृत्य की शिक्षा दी। कार्यक्रम में शिक्षक अभिषेक सिंह द्वारा बच्चों की पियानो और गिटार की शिक्षा प्रदान की। शिक्षक बच्चों सानवी कन्नौजिया, दक्ष श्रीवास्तव, पलक सिंह, मालविका गुप्ता, अमिता कुरेशिया, भूमि पांडे, अग्रिमा ने विभिन्न गानों पर प्रस्तुति दी। गायन में विजय सक्सेना जी ने बच्चों को एक ऋतु गीत तैयार कराया, जो कि उनके गुरु RD सक्सेना द्वारा रचित स्वरबद्ध किया गया है। इसमें अनिंदिता, वाची सिंह, अपूर्वा सक्सेना, आराध्या सक्सेना ने भाग लिया। कार्यक्रम में सभी कलाओं में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सबका दिल जीता। एकेडमी की निदेशक श्रीमती शैलजा श्रीवास्तव ने एकेडमी के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं तथा कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों आदि का धन्यवाद देते हुए कहा कि एकेडमी के शिक्षक शिक्षिकाओं ने बड़ी मेहनत और लगन से कार्यक्रम को सफल बनाया है। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने कार्यक्रम में हुई प्रस्तुतियों की प्रशंसा की और आगे भी ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत रहने के लिए कहा, जिससे बच्चों को अपने मनपसंद गीत, संगीत, नृत्य में आगे बढ़ने का मौका मिले। नदी किनार किनार हो गए बालम, हो गए जो नदी किनार किनार। आप बालम बाल बसे हमनो थोड़ा मझधार। मोसे नैना मिलाई के, मोसे नैना मिलाई के, मोसे नैना मिलाई के, मोसे नैना मिलाई के। सर, आपका थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहित कपूर है और मैं KSNPS एकेडमी से हूँ और अभी 15 दिन की हमारी वर्कशॉप चल रही थी। केवल मात्र 15 दिन में बच्चे तैयार होकर आज मंच में और करने लायक को उनको हम लोगों ने तैयार किया है। हम टीचर्स ने, हम आप हैं और भी टीचर्स हैं, तो हम लोगों ने मिलकर 15 दिन के अथक प्रयास में गर्मी को ना देखते हुए, और बच्चों ने के पेरेंट्स ने भी उनको भी अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया, बच्चों को लेकर आए एकेडमी तक और परफॉर्मेंस हम लोगों ने तैयार करवाई। जो आप लोगों ने देखा, अभी बहुत अच्छा बच्चों ने परफॉर्मेंस किया है। अभी आगे और भी परफॉर्मेंस बाकी है। जी नमस्कार, मेरा नाम नित्या निगम है। मैं कथक नृत्य की टीचर हूँ मैम की एकेडमी में। एंड जैसे कि सर ने बोला, 15 डेज़ की वर्कशॉप में जो भी हम लोग ने सिखाया, जितना भी बच्चों को ट्रेन किया, वो सारी परफॉर्मेंसेस हम लोग आज यहाँ पे लेकर के आए हैं यूपी दर्शन पार्क में। एंड बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया, बहुत उनके पेरेंट्स का भी बहुत कोऑपरेशन रहा। सो थैंक्स टू पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो कि उन्होंने इतना अच्छा सीखा और बहुत अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। आई होप आप लोग भी देखिएगा तो एंजॉय करिएगा। थैंक यू। यस मैम, अपना थोड़ा सा परिचय देते हैं। नमस्ते, मेरा नाम राजश्री है। मैं मोहित सर की स्टूडेंट हूँ और हालांकि मैं इस टाइम पे जॉब कर रही हूँ, लेकिन सिंस डांस में मेरा इतना इंटरेस्ट है और ओनली बिकॉज मोहित सर की वजह से मैं यहाँ पे एकेडमी में अभी भी ज्वाइन करे हुई हूँ। और आज मेरा परफॉर्मेंस है, मैं थोड़ा नर्वस थी बट मोहित सर ने काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया, तो होपफुली सब अच्छा जाएगा। थैंक यू सर। ये मेरी एकेडमी का वर्कशॉप था, अभी 21 मई से 5 जून तक। फिर ये पढ़ा भी अभी 10 जून तक चला। बच्चों ने सब तैयारी की थी। गर्मी में
सब आते थे और करते थे, और टीचर्स भी हमारे बहुत मेहनत कर रहे थे बच्चों के साथ। लग नहीं रहा था कि कैसे ये पूरा होगा, हम पीछे हो जाए, उनके सर ना रखें क्या इस बार, तो नहीं अरे आप रखिए, सब हो जाएगा, आएंगे बच्चे। और फिर बाई चांस देखिए बाद में बच्चे ऐसा आने शुरू हुए हैं कि लास्ट 1-2 तारीख से सर तो देखिए कितने एडमिशन हो गए, मतलब वो रेगुलर वाले में सब ज्वाइन कर लिए हैं और सब बहुत अच्छा सीख रहे हैं सर। और बस आगे यही है कि हम उनको उनकी जो चीज़ें वो चाहते हैं हम दे पाएँ। मेरा यही एम है कि जो बच्चा सीखना चाह रहा है हम उसको उस चीज़ को प्रोवाइड कराएं, और आगे उनका जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो भी हम करवा पाएँ, अच्छे से अच्छे वो आगे भी बढ़ेंगे इन सब चीज़ों में। बच्चों को ये डांस के अलावा क्या एक्स्ट्रा करिकुलम में आप लोग क्या क्या करते इस समय हैं? मेरे यहाँ देखिए आर्ट और क्राफ्ट की भी क्लासेस चल रही हैं, स्केटिंग चल रहा है और जुम्बा क्लासेस हैं, योगा क्लासेस चल रही हैं हमारे यहाँ, और आगे भी जिम्नास्टिक और चेस के लिए भी हम लोग सोच रहे हैं स्टार्ट करने के। फिलहाल ये इतना पूरा दिन समझिए मेरा बिजी जाता है और बहुत अच्छा लगता है सब करने में। और बच्चे आते हैं सुबह मॉर्निंग में, सब आ जाते हैं योगा के, स्केटिंग के, तो सब बहुत मन से सब कर रहे हैं सब। मैम अगर कोई बच्चा आपसे अगर मिलना चाहे संगीत के पर्पज से तो कैसे मिल सकता है आपसे? मेरा देखिए लोकेशन दी हुई है, पूरे गूगल पे पड़ी हुई है, नेट पे सब जगह पड़ी हुई है। मेरा इंस्टाग्राम इंस्टीट्यूट का नाम, नंबर? इंस्टीट्यूट का नाम है ग्रेस एट पेस स्टूडियो एंड एकेडमी, और नंबर है मेरा 7408539886। ठीक है, आप इस पे कॉल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम क्या पहले की कोई मतलब कि जब आपसे कोई कॉन्टेक्ट है क्या कोई पहले के फीस वगैरह चार्जेस है, एडमिशन फीस वगैरह है कोई? हाँ, एडमिशन फीस है इसकी 100 रुपीज़ का फॉर्म है इसका, और 1000 रुपीज़ इसका मंथली चार्जेस है। अल्टरनेट डेज पे क्लासेस होती है। अभी तक कितने बच्चे आपसे जुड़े हैं जो है इस वक्त संगीत में काम कर रहे हैं? अभी तो देखिए टोटल अगर हम सोचें तो मेरे 100 से ऊपर ही बच्चे जुड़ चुके हैं। कितने समय से आप चलाते चले आ रहे हैं? ये मेरा तीसरा साल है समझ लीजिए। पहले मेरा डांस का था, फिर मैंने इंस्ट्रूमेंट किया, अब मेरा स्केटिंग और आर्ट क्राफ्ट और योगा जिम्नास्टिक ये सब चीज़ें भी इसमें ऐड हुई हैं। अभी जो ये समर कैंप हुआ है उसमें। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरीके से बच्चे और चाहे लड़कियां हों जो घर के अंदर रहते हैं, हाँ, उनके लिए कितना ज़रूरी है आज के वक्त बिल्कुल में? बहुत ज़रूरी है आजकल के। इतना आप घर में बैठ के सिर्फ मोबाइल ही चलाते हैं बच्चे, सिर्फ मोबाइल, और उसमें कितनी बीमारियां हो रही हैं, कितना बच्चों की आंखें ख़राब हो रही हैं। बाहर निकलें, देखें चीज़ों को, मगर वही है ना कि कुछ मौसम का हो जाता है, कुछ पेरेंट्स का हो जाता है कि उनको घूमने जाना है या कुछ ऐसा बन जाता है कि नानी के यहाँ जाना है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब होती हैं। मगर बच्चों का बहुत मन रहता है सीखने का, हमने ये देखा है। बिल्कुल खुले रूप में सब ऊपर से नीचे तक मेरे यहाँ जो भी क्लासेस होती है सब में जा के देखते हैं कि मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है। तो बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों में है, मगर अब पेरेंट्स सब चीज़ें तो नहीं सिखा सकते, उनका भी भाई थोड़ी दिक्कत रहती है। मगर ये है कि बच्चों में हम देखते हैं ना, जो एकेडमी आ गया फिर वो ज्वाइन करे, उसको अच्छा लगता है, फिर मोबाइल की तरफ नहीं बढ़ता। अभी तक की आपकी एकेडमी किस किस जगह पे मौजूद है? अभी देखिए हम लोगों ने अयोध्या में परफॉर्मेंस किया अपना, और अभी जो किसमें हुआ था सर, कुंभ वाले में, कुंभ में था हम लोगों का, और बाकी लखनऊ में ये सब किया। थैंक यू। सर अपना थोड़ा परिचय दीजिए और किस एकेडमी में किस तरह से क्या रोल प्ले कर रहे हैं और बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करते हुए एक्स्ट्रा करिकुलम में आप इन्वॉल्व करते हैं? मैं विजय कुमार, अभी फ़िलहाल मैं शाम को कुछ आवर्स के लिए ग्रेस एंड पेस स्टूडियो एकेडमी में बच्चों को वोकल ट्रेनिंग देता हूँ, और जिसमें कि क्लासिकल बेस लेके चलता हूँ। इंडियन क्लासिकल को मैं बेस लेके इसलिए रखता हूँ क्योंकि जो हमारी जड़ें हैं उन्हीं से ही आगे की स्ट्रेंथ बनती है। जो सिंगिंग का कैलिबर है, सिंगिंग की स्किल्स है, वो तभी डेवलप हो सकती है, स्ट्रेंथन हो सकती है जो हम क्लासिकल को स्ट्रेंथन करेंगे। तो मेन बेस हमारा वही रहता है। दूसरा एक प्ले टाइप का सेशन रहता है, फन एंड प्ले सेशन हम लोग फोकस करते हैं बच्चों में, जिसमें कि वो सरगम के ऊपर फोकस कर सके विद डिफरेंट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन फॉर्म करके राग्स के ऊपर, और फिर वो उन्हीं के आधार पे उस राग की प्रैक्टिस या रियाज कर सके, और साथ में उनके आधारित उन रागों पे आधारित या उन रागों के आधार पे बने हुए कुछ जो बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं जिनको वो
अपनी डेली लाइफ रूटीन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस पर भी मैं फोकस करता हूँ। उसके अलावा फिर कंपोजिशंस पे भी फोकस करता हूँ, क्योंकि बेसिक मेरा जो काम है वो कंपोजिशंस का ही है। मैं प्रसार भारती से ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन के लिए अप्रूव हूँ गज़ल और भजन सिंगिंग में। मेरे गुरु जो इस समय जिनसे मैं सीखता हूँ, काफ़ी वर्षों से सीखता चला रहा हूँ, उस्ताद मजीद खां साहब हैं, उस्ताद मजीद खां साहब।